Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में भले कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आराधना में चले, कुछ देर गीतों को गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। Amen. Amen. पास्टर एनोश हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके चलेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हाथों को उठा के बोले हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा और आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको रचा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ऐसा महान प्रभु है हमारा। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कहेंगे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, ओ महिमा हो। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। Lord Jesus, praise you, Lord. Praise you, Father, Lord. बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। ये बोले जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु। प्रभुओं का प्रभु है, ओ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु है। Praise you, Lord. Praise you, Father, Lord. Thank you, Master. दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था, उसने है मिटा डाला। विधियों का जो लेख था, उसने है मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु। सभी जन गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो प्रभु का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं
आपका मेरा प्रभु है, Praise you, Jesus, Lord. हमारा राजा है, Lord Jesus. Thank you, Master. हमें बनाने वाला Thank you, Lord. वो प्रभु worship you, यीशु। Lord Jesus. तेरी आराधना होए। नाम की स्तुति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, Thank you, Lord. परमेश्वर की ओर निहारे। तू योग्य है यहोवा, ओ राजाओं का राजा तू, Jesus, praise you, तेरी महिमा हो, तू ऊंचा हो यीशु राजा। Jesus. हाथों को उठा के ओ राजाओं के राजा की आराधना करें, उसकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे। ओ तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, Thank you, Father. दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुरी, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। कण कण छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। आइए हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना
ना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान और सर्वशक्तिमान, जीवन में तू रोशनी जला दे जिससे हमारी आस, तू ही हमारी आशा है। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुने। अवश्य ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में पूरा कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दें, उसे एक्सेप्ट करें। वो प्रभु आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। उसके वचन के लिए अपने हृदय के रूपी द्वारों को खोले। अवश्य प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम एक और बार हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में, जिसे आपने बहुत पसंद किया, सराहा है और प्रतिदिन आप इसको सुनते हैं, उन सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आपको प्रभु ने अब तक संभाला है। विशेष तौर से कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी के बीच में आप और मैं जिंदा हैं। मैं और मेरा परिवार और आपका परिवार, प्रभु आप सबको संभाल के रखा। उस बात के लिए हम परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना अभी हमने प्रभु को नज़र की है और उस आराधना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये समय आ गया है कि अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 31 पद से लेकर के और 37 पद तक हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह किन से बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस समय विशेष तौर से फरीसियों से बात कर रहा है। फरीसी क्या कर रहे हैं इस समय? फरीसी प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहा है? अच्छे कामों को कर रहा है। कौन से अच्छे काम? बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, शैतान के राज्य को उखाड़ रहा है। और ये फरीसी यीशु मसीह के पीछे
हाथ धो के पड़ गए। क्या चाहते हैं यीशु मसीह से? ये यीशु मसीह से ये चाहते हैं कि जो काम तू कर रहा है भलाई के, वो बंद कर दो। लोगों को चंगा करना बंद कर दो, सबत के दिन लोगों को चंगा करना बंद कर दो और भलाई के काम मत करो। क्या चाहते हैं ये लोग? तब यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उनसे कुछ और बातें, भेद की बातें कही। और 31 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। जो भी मनुष्य पाप करता है, देखिए कुछ पाप क्षमा के लायक होते हैं, कुछ पाप क्षमा की योग्यता में नहीं होते। अगर फिर मुझे प्रभु ने मौका दिया आपको, तो मैं कभी यह भी बताऊंगा आपको कि बहुत सारे जैसे हम बोलते हैं, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। नो डाउट, पाप की मजदूरी बीमारी है और उसके बाद मृत्यु है। और मनुष्य पाप करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ पाप ऐसे हैं जो क्षमा के लायक हैं। यहां पर भी यीशु मसीह कह रहा है कि कुछ पाप क्षमा के लायक हैं और कुछ पाप क्षमा के लायक नहीं है। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है कि पढ़ लीजिए, आपको मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 16-17 पद को पढ़ें। 16 और 17 पद। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो। अब यहां पर देखिए, हम देखते हैं कि यीशु मसीह पाप के विषय में बात कर रहा है। यूहन्ना यहां पर लिख रहा है अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो। इसका मतलब क्या है? पाप ऐसा भी है, आगे पढ़ लीजिए, आप पढ़ दीजिए। तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। और पाप ऐसा भी होता है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में हाँ, मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हाँ, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, हाँ, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हाँ, ठीक है। अब यहां पर पाप को, पाप की डिफाइन किया गया है, पाप की कैटेगरीज को। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पाप करने का मैं लाइसेंस दे रहा हूं कि चलो ये वाला पाप तो कर लो, वो वाला पाप मत करो। ये दोनों ही गंभीर हैं, वैसे देखा जाए तो दोनों ही गंभीर हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि वो पाप जिसका फल मृत्यु है, उसको वो करने के बाद तो हम सदा काल के लिए अंधकार के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो पाप जिनका फल मृत्यु नहीं है, उनको करने के बाद, उनके करने के द्वारा तो हम जीते जी परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। वो उससे भी खतरनाक है, मैं समझता हूं। ये जीवन भी क्या जीना, परमेश्वर के बिना क्या जीवन है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर एक पाप के बारे में बता रहा है, पाप को डिफाइन कर रहा है कि सब प्रकार का पाप तो माफ किया जाएगा, परंतु एक पाप है जो मनुष्य करता है और वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं पहचानता है। यीशु मसीह जो काम कर रहा था उन दिनों में, जो चमत्कार कर रहा था, यीशु मसीह तो एक साधारण मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो सामर्थ काम कर रही थी वो दिव्य सामर्थ थी। दिव्य का मतलब अलौकिक सामर्थ थी। और आप कहेंगे कैसे मालूम? अब देखिए, यूहन्ना जब उसे बपतिस्मा दे रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को इसके ऊपर उतरते हुए देखा। एक साधारण व्यक्ति जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आ जाता है तो वो विशेष व्यक्ति बन जाता है और अलौकिक काम करने लगता है। दिव्य शक्ति से, अलौकिक सामर्थ्य से वो कुछ अलग काम करता है जो संसार के साधारण लोग नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु के लोग हैं
जब वो बीमारों पर हाथ रखते हैं तो बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाल देते हैं। कई लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके लिए काम करता है। तो वो साधारण व्यक्ति नहीं होते। फिर इसका मतलब क्या है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फरीसी किसका विरोध कर रहे हैं? यीशु का या परमेश्वर की सामर्थ का, आत्मा का? यीशु मसीह उनको समझा रहा है, भैया तुम जिसको, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे से है ना, तुम मुझे बड़ाई का बेटा समझते हो, ठीक है, तुम मेरे विषय में कुछ नहीं जानते हो। मैं जो ये काम करता हूं वो अपनी ताकत से नहीं करता हूं, परमेश्वर मेरे साथ ना हो तो मैं ये नहीं कर सकता हूं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर ना हो। अगर आप पुराने नियम में देखें तो यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बोला गया है, और जब जब किसी व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा उतरा तो वो साधारण से असाधारण हो गया, विशेष हो गया मतलब, और अलौकिक काम करने लगा। एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार डाला है, यह अलौकिक काम है। जो हो नहीं सकता उस काम को करना। अब यहां पर यीशु मसीह शैतान के राज्य को उखाड़ रहा है, और ये फरीसी यीशु के विरोध में है। यीशु मसीह कह रहा, भैया तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम समझते नहीं हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह उन्हें समझा रहा है कि यदि तुम परमेश्वर के विरोध में या मेरे विरोध में पाप करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? तुम मुझे जितना मर्जी बोल लो बड़ाई का बेटा, लेकिन जिस सामर्थ से मैं काम कर रहा हूं उस सामर्थ को मत ललकारो। यहां आप देखते हैं ऊपर क्या, किस चीज को ललकारा था फरीसियों ने? ये कहा था कि जिस सामर्थ से ये काम कर रहा है वो शैतानी ताकत है, जबकि वो ताकत कौन सी है? पवित्र आत्मा की सामर्थ है। इसलिए यीशु मसीह इनको यहां समझा रहा है, तरस आ रहा है यीशु मसीह को इन फरीसियों पर, और उन्हें समझा रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा जो वो करता है क्षमा कर दिया जाएगा, परंतु आत्मा की निंदा, अर्थात पवित्र आत्मा की निंदा, परमेश्वर यहोवा की आत्मा की निंदा, जिसकी सामर्थ्य से मैं काम कर रहा हूं उसकी तुम निंदा करते हो, वो क्षमा के लायक पाप नहीं है, ना इस धरती पर और ना स्वर्ग में। दोनों लोक में प्रभु यीशु कहता है, इस लोक में भी और ना उस लोक में पाप, ये वाला पाप क्षमा के लायक नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? जो कोई मनुष्य के विरोध में पाप करता है, बातें कहता है, उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। हालेलुया। उसका अपराध तो क्या कर दिया जाएगा? क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर यीशु मसीह कहता है भाई कि अब ये जो फरीसी और शास्त्री है ना, इनका एक प्रॉब्लम है। इनको परमेश्वर तो चाहिए पर परमेश्वर का पुत्र नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं आई समझ में? इनको परमेश्वर तो चाहिए पर परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का पुत्र नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। और ना, आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर तो चाहिए, परंतु अगर हम ये कहें कि यीशु परमेश्वर है या यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो बोलते हैं नहीं, ये विदेशी है, ये हमें नहीं चाहिए। हाँ, परमेश्वर की बात करो, परमेश्वर को हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो। अब देखिए साहब, बाइबल क्या कहती है यीशु मसीह के लिए। जरा आएंगे हम, अगर आप पहला यूहन्ना 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं कर सकता। चलिए 12 पद पढ़ दीजिए इसका। जिसके पास पुत्र है, हाँ, उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है, यानी जो पुत्र पर भरोसा करता है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। पिता कौन है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है।
और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। लिसन केयरफुली, तो जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, केवल परमेश्वर है, जीवन यीशु मसीह में है। जो जीवन के पेड़ के पास आएगा वो उस फल को तोड़ के खाएगा। क्योंकि अभी अपन ने कल देखा था कि सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में दे दिया परमेश्वर ने। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आपको उस जमाने के लोगों को पुत्र नहीं चाहिए था, यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, परंतु कौन चाहिए? परमेश्वर तो चाहिए। परंतु पिता और पुत्र दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मेरे अजीजों, 33 पद में यीशु मसीह बड़ा अच्छा उदाहरण देकर समझाता है। यदि पेड़ को अच्छा कहो, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। हम देखिए, यीशु मसीह अपने आप को यहां पर फल के रूप में प्रकट कर रहा है। भाई, पेड़ परमेश्वर तो अच्छा है, पर यीशु नहीं चाहिए। यीशु कौन है? परमेश्वर का बेटा है। पेड़ को अच्छा कहते हो, ये आम का पेड़ तो अच्छा है, आम अच्छे नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि आप पेड़ को अच्छा कह रहे हो तो फल को भी क्या कहना पड़ेगा? अच्छा कहना पड़ेगा। आगे, या पेड़ को निकम्मा कहो, यदि पेड़ निकम्मा है तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अब प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर को तो ये निकम्मा कह नहीं सकते। यीशु मसीह बहुत बुद्धि रखता था, चतुराई से बात करता था। बहुत आगे चलेंगे अपन को और मजा आएगा जब अपन चलेंगे ना आगे, यीशु मसीह कैसे चतुराई से जवाब देता था। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो फल को भी अच्छा कहना पड़ेगा भैया। पेड़ को निकम्मा कह के देखो तो फल को भी निकम्मा कह सकते हो। अब ये फंस गए, कौन? फरीसी फंस गए, क्योंकि ये परमेश्वर को तो मानते हैं पर यीशु नहीं चाहिए, पुत्र उत्र को नहीं जानते, ना पुत्र को जानते, ना जानना चाहते, ना हमें चाहिए पुत्र। आप दोनों को अलग कैसे कर सकते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेड़ फल से ही पहचाना जाता है। पेड़ को पहचानने के लिए जब आप उसका फल खाते हैं, फल को तोड़ते हैं, तब आपको पता चलता है, अरे वाह कितना अच्छा आम का पेड़ है, कितना अच्छा अमरूद का पेड़ है ये। और उस बीज को आप क्या करना चाहते हैं? दूसरी जगह भी लगाना चाहते हैं। अरे मैं अपने फार्म हाउस में लगाऊंगा इसको, ताकि मैं और मेरी औलाद इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहे। क्या आप मेरे साथ हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही? यीशु मसीह बड़े प्यार से फरीसियों की को जवाब दे रहा है। आप और मैं होते तो इरिटेट हो जाते, थप्पड़ वप्पड़ मार देते, लेकिन यीशु मसीह बड़े प्यार से बोल रहा है, बात कर रहा है। और फिर उसके बाद 34 पद में वो बोलता है, हे सांप के बच्चों। हाँ, अभी यीशु मसीह गुस्से में आया, थोड़ा क्रोध में आ गया। क्रोध में तो नहीं बोलना चाहिए, पर यीशु ने डांट लगाते हुए बोला, हे सांप के बच्चों। क्या बोला? हे सांप के बच्चों। किसके बच्चे बताया उनको? सांप के। सांप, विष से भरा हुआ जीवन, अंदर कुछ बाहर कुछ, चतुराई से भरा हुआ जीवन, अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए, गुजरने के लिए तैयार है। इसलिए यीशु मसीह ने इनको बोला, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? तुम्हारा स्वभाव बुरा,
तुम जिस पेड़ की फल हो वही बुरा। तुम तो बुराई में ही पैदा हुए, तुम तो पाप में पैदा हुए, तो तुम कड़वाहट में पैदा हुए, तुम दुष्टात्माओं की सहायता से दुष्टात्मा करने वालों के बीच में जीवन भर रहे हैं, तो तुम ऐसी ही बातें करोगे। जो तुमने देखा, जो तुमने समझा, जो तुमने पाया, वही तुम बोलते हो। मेरे अजीज हो, इंसान जो पाता है वही तो बांटेगा। इन्होंने जो कुछ पाया फरीसियों ने, यहां लिखा है तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात सोच सकते हो। तुम तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो पेड़, तुम्हारी तो पैदाइशी गड़बड़ है भाई। तुम तो पैदाइशी कड़वाहट से भरे हो, तुम तो पैदाइशी विरोधी हो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादों ने भी यही किया। कई भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा और इनके बाप दादों ने उनको निपटा दिया। तुम तो वो हो, तुम तो मुझे भी निपटाने के चक्कर में हो। तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो। यानी बुरा आदमी अच्छी बातें बोले, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जो मन में भरा है वही तो मन मुंह पे आता है। जो अंदर होता है वो बाहर आता है। ध्यान से सुनिएगा, जो अंदर होता है वो बाहर आता है। आपके अंदर क्या है? लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 45 पद में शायद यही बात लूका ने भी इस रीति से बोली है, जहां यीशु मसीह ने इस बात को 35वें पद में बोला है कि भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। आप कैसे भंडारी हो? भंडारी का मतलब होता है स्टॉकिस्ट। आपके स्टॉक में क्या है? याद रखिए, मेरे स्टॉक में गालियां है ही नहीं, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? आपके स्टॉक में है तो आप निकाल सकते हैं ना, आप दे सकते हैं। आपके स्टॉक में बुरी बातें भरी पड़ी हैं, बुराइयां भरी पड़ी हैं, जो अंदर रखा वही तो मुंह पे आएगा। आपने किसी व्यक्ति के प्रति एक मनसा जो है वो बुरी मनसा बना ली है। मान लीजिए आपने अपने पास्टर के खिलाफ एक मनसा बना ली है, ये बुरा पादरी है, तो आप जहां भी जाएंगे क्या निकलेगा? अच्छाई तो निकलेगी नहीं, भले ही आपके साथ कितनी भी अच्छाई पास्टर ने करी है। लेकिन आपने अपना मानस ऐसा बना लिया, अपने अंदर उसके प्रति बुराइयों को भर लिया है, कड़वाहट को भर लिया है, जलन ईर्ष्या हसद को भर लिया है। तो जहां भी आप जाएंगे वहां आप क्या निकालेंगे? मेरे थैले में अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो मैं अच्छी चीजें ही निकालूंगा। मैं बुरी निकाल कैसे सकता हूं बताइए, जब मेरे पास बुराई है ही नहीं। बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है। हिसाब के बच्चों, तुम बुरे होकर, यहां लिखा है तुम बुरे होकर अच्छी बातें क्यों कर कह सकते हो। तुम्हारा स्वभाव बुराई करना है, तुम्हारा स्वभाव विरोध करना है, तुम पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हो, विरोध के बीच में बड़े हुए हो। तुम्हारे बाप दादों की बातें सुनते सुनते तुमने यही सीखा है कि नबियों को मारो, पीटो, उनका विरोध करो, सच्चाई का विरोध करो, यही करना है। तुम तो पैदाइशी ऐसे हो। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। फल अच्छा है तो पेड़ भी अच्छा है, पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? हिसाब के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कह सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है यहां पर, क्योंकि जो मन में भरा है वही तो मुंह पर आता है। बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है, परंतु भला मनुष्य भले भंडार से हमेशा भली बातों को निकालता है। आपके अंदर आत्मा के फल, प्रेम, मेल, धीरज, आनंद, कृपा, विश्वास, भलाई, ये आत्मा के फल अगर आपके अंदर हैं तो आपके अंदर से यही फल तो निकलेंगे।
यही बातें तो निकलेगी, यही बातों का उद्गार होगा। और अगर आप गलत बातों से भरे हुए हो तो आपके मन में से कभी भी अच्छी चीज नहीं निकल सकती। खारे सोते से कभी मीठा जल नहीं निकल सकता और मीठे सोते से कभी खारा जल नहीं निकल सकता। परंतु इस दुनिया में हम एक ऐसे सोते हैं जिसमें सुबह सुबह मीठा जल निकलता है और दोपहर में होते होते खारा निकलने लगता है। वो कैसे? सुबह सुबह उठकर हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये करते हैं, वो गीत सुना, वो गीत सुना, भगवान का नाम लिया, परमेश्वर का नाम लिया, ये किया, वो किया, ये सब कुछ ऐसा लगता है मानो भक्ति में लीन है और यही भक्त है इस दुनिया का सबसे बड़ा। लेकिन जैसे 11 बजती 12 बजती है, लोगों से संपर्क में होते हैं तो तेरा मेरा ये कड़वा निकलना शुरू हुआ और दिन भर बुराई 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 खेलते रहे। फिर शाम हुई तो थोड़े मीठे हो गए। यह है दोरंगा जीवन, यह है गिरगिट की तरह रंग बदलना। और ऐसे मनुष्य ये ध्यान रखें, परमेश्वर के राज्य में तुम्हारी कोई मिरास नहीं है। परमेश्वर के राज्य में तुम्हारी कोई मिरास नहीं है। ऐसे ये व्यक्ति यह ना सोचे कि परमेश्वर के राज्य में कुछ मिलेगा। अरे जब परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं मिलेगा तो स्वर्ग राज्य तो तुम्हारे को नसीब ही नहीं होगा। मेरे अजीजों, 36 पद में लिखा हुआ है, पढ़ें। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर बात का उसको लेखा देना होगा। ध्यान से सुन लेना, जो कुछ तुम बोलते हो, जो कुछ तुम करते हो, वो सब ऊपर कैप्चर होता है। एक दिन परमेश्वर आपको सारी वीडियो दिखा देगा आपकी। आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में सामने खुली हुई किताब के समान होंगे। खुल जाएंगी किताबें और जब भी हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ में होगा और मानव जो तू कर रहा है उसका तुझे देना हिसाब होगा। जो कुछ तू इस धरती पर कर रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, इन सब बातों का लेखा, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। मत समझना कि कुछ नहीं होगा, मत समझना बच जाएंगे, मत समझना कि परमेश्वर दयालु है। आज की तारीख में वो जरूर दयालु है, लेकिन एक दिन न्याय के सिंहासन पर होगा और जब वो न्याय के सिंहासन पर होगा तब दया नहीं आएगी, न्याय होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर वो बात जो तुम कर रहे हो, धर्मी लोगों से कुछ बात बोलना चाहता हूं, विशेष तौर से विश्वासियों से कुछ बोलना चाहता हूं। विश्वासी एक बात ध्यान रखना, जब भी आप जमा होते हो, एक परिवार या दो परिवार या दो बहनें या दो विश्वासी जमा हुए और उन दो जनों के बीच में परमेश्वर आ जाता है और जो तुम बातें करते हो ना वो सब परमेश्वर लिखता है। अब आप बोले कहाँ लिखा है? लिखा है, चलो निकालो मलाकी नबी की किताब। मलाकी नबी की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, निकालेंगे मलाकी नबी की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। आप मानते तो हो ना यहोवा का भय, तभी तो विश्वासी हो आप। और अगर आप भय ही नहीं मानते तो फिर अविश्वासी हो, और अविश्वासियों के लिए तो आप पता ही है आपको, फिर ये आयत आपके लिए है नहीं, लेकिन ये आयत विश्वासियों के लिए है। यहोवा का भय मानने वाले आपस में जब बातें कर रहे थे तो एक शख्सियत है
जो ध्यान देकर आपकी बातें सुनता है। जैसे आप ना मारवाड़ी में कहावत बोलते हैं, और धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं? और बाइबल में भी लिखा है कि तू जो शयन कक्ष में बोलता है उसे चिड़िया उड़ा के ले जाती है और फिर जो है सबको पता चल जाता है। अच्छा चलो, यहाँ लिखा है यहोवा का भय मानने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो यहोवा उनकी बात को कैसे सुनता है? तो परमेश्वर यहोवा ध्यान देकर ध्यान से सुनता है, उनकी सुनता है। अच्छा, जब तक आप परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, गवाही देते हैं, तब तक परमेश्वर भी खुश होता है। वाह वाह, वेरी गुड। और परमेश्वर भी एंजॉय करता है आपकी बातों में और सब बातें लिख लेता है। अरे इस दिन मेरी फलानी पुत्री ने फलानी बहन के साथ मिलकर गवाही दिया और मेरे बारे में बात किया, यहोवा के बारे में बात किया। और प्रभु क्या लिखा है, जो यहोवा का भय मानते हैं उसका और नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण में, उनके स्मरण निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हर बात को प्रभु क्या कर लेता है, लिख लेता है। लेकिन और आपके बीच में रहता है और एंजॉय करता है, ध्यान से सुनना। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक बहन बोलती है उसी में से, या एक भाई बोलता है, आपने सुना है आजकल चर्च में क्या चल रहा है, पास्टर परिवार में क्या चल रहा है? अच्छा मैंने तो नहीं सुना, आप सुना दो। आपने सुनने में रुचि ली और उस बहन ने सुनाने में रुचि ली, और जैसे ही आपने सुनने में रुचि ली और आपने सुनाने में रुचि ली तो क्या होता है? तो क्या होता है बता दूं? चलिए निकाल के पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और 12 पद पढ़ दो। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं। प्रभु की आंखें यहोवा के भय मानने वालों पर लगी रहती है, और उसके कान उनकी विनती की, उसके कान उनकी बातों की और विनती की और लगे रहते हैं। परंतु बुराई करने वालों को विमुख रहता है। जैसे ही आपने पास्टर का नाम लिया, पास्टर की बुरा बोलने लगे, बुरे बातें करने लगे, फलाना भाई यूं, फलानी बहन यूं, फलानी बहन यूं, फलाना भाई यूं, फलाने जगह ये यूं, ये यूं, वो यूं, ये यूं, उधर इधर की बातें करने लगे। परमेश्वर, आपने कभी विक्रम और बेताल देखा? तो वहां पर हम देखते हैं कि बेताल उसके कंधे पर बैठ करके चलता है, लेकिन जैसे ही विक्रम बोलता है बेताल गायब हो जाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे ही आप बुराई करना शुरू करते हैं, यहोवा आपके पास से चला जाता है। यहाँ लिखा है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। विमुख रहता का मतलब अगेंस्ट। आप चाहते हो परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हो? अगर जिस दिन आप ये चाहते हो कि परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हो जाए, तो बुराई बुराई खूब खेलो, एक दूसरे की करो, तीसरे चौथे की करो, दिन भर बुराई बुराई करो, दिन भर प्रभु आपके विरोध में रहेगा, कभी आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा, ना आपकी बातों की ओर ध्यान देगा। पर मत सोचना कि प्रभु आपको छोड़ देगा। वहां परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा कह रहा है, 34 पद को अपन पढ़ रहे थे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जो हम बोल रहे हैं उसी के कारण हम दोषी ठहराए जाएंगे और उसी के कारण हम निर्दोष ठहराए जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले अपने आप को संभालें, तोलें। आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? जरूरी है क्या वो बात करना आपके लिए? आपके लिए वो बातें बोलना क्या आपके लिए लाभदायक है? अगर आप वो बातें आपके लिए लाभदायक नहीं है तो उन बातों को बोलने से फायदा क्या है? 36 और 37 पद में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन उसको हर बात का लेखा देना होगा। परंतु क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। आपकी बोली आपको
दोषी और निर्दोष ठहरा देगी। स्वर्ग और नरक जाने के लिए आपकी बोली ही आपके लिए आपका फैसला करेगी। इसलिए बुराई से परे रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें, यहोवा का भय मानने वाले यहोवा की बड़ाई में, प्रशंसा में लगे रहें। आलोचना करना बंद करें। आलोचना करना ही बुराई है, और यदि आपको आलोचना करने की आदत पड़ी गई है तो फिर तो प्रभु ही आपको बचा सकता है, प्रभु जाने और आप। इसलिए एक पाप ऐसा है जो आत्मा के खिलाफ होता है। यीशु मसीह कह रहा है उस आत्मा के खिलाफ किया गया पाप क्षमा के लायक नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी अपने सब्सक्राइबर और दर्शकों को भी बोलता हूं, मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूं। डिसलाइक करना है तो देखो मत, क्योंकि अगर आप डिसलाइक करते हो तो आप मुझे डिसलाइक नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को डिसलाइक करके आप अपने जीवन पर श्राप और अपने बच्चों पर श्राप ला रहे हैं। मुझे आपके डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सैकड़ों तादाद में डिसलाइक करिए, पर मैं आपसे प्यार करता हूं और नहीं चाहता हूं कि आत्मा के द्वारा दिए गए पवित्र वचन को आप डिसलाइक करें। यह वचन है। मैं वचन के अलावा कथा कहानियां बांचने नहीं आता हूं इधर इस पर टीवी पे, आपके यूट्यूब पर। मैं परमेश्वर का वचन लेकर आपके साथ आता हूं। इसलिए आप लाइक ना करें तो डिसलाइक भी ना करें। अगर डिसलाइक करना है तो देखें मत। आप साफ और स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा करके एक दिन आप परमेश्वर के सामने आप क्या जवाब देंगे। मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आपको इन बातों का लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपसे पूछेगा, भाई तेरी प्रॉब्लम राजेंद्र डेविड से थी ना, वचन तो मेरा था, तेरी को क्या प्रॉब्लम थी? एनोस से प्रॉब्लम थी, ग्रेसी से प्रॉब्लम थी, या तेरे को ये समीर से प्रॉब्लम है? किससे प्रॉब्लम है तेरे को? तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम को वंचनागत मत बनाए। परमेश्वर ऐसा करने की आपको शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद करता हूं प्रभु का, आपने ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुना। तो आइए हम परमेश्वर की निंदा करना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलना, बुराई करना, इन सब बातों को बंद करें, क्योंकि न्याय के सिंहासन के सामने मुझे और आपको सबको एक दिन खड़ा होना है। तो क्यों ना हम अपने आप को आज समर्पित करें, बुराई को दूर करें, परमेश्वर को अपने पास बुलाएं। ऐसा पाप है जो क्षमा के योग्य नहीं है, और वो है पवित्र आत्मा के खिलाफ, वचन के खिलाफ बातें करना। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसकी सामर्थ्य के द्वारा दिया जाता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को समझने और समझाने के लिए तूने हमें बल दिया। आज हमने समझा प्रभु जी कि हम क्या करना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कहता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन लोगों के जीवन में काम करे। जिनके आज जन्मदिन है प्रभु, जिनके आज एनिवर्सरी हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे। जो बीमार है उनको छू के चंगा कर। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में काम करने पाए। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे खुदान, हम घटते जाएं, तू बढ़ता जा। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे जिंदा खुदान प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, और आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे लोगों को शेयर करें, गवाही को बांटें। अगर आप गवाही भेजना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से अपनी गवाही को भेजें, हम जरूर आपको उस गवाहियों को शेयर करेंगे। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर हमारे प्रार्थना टावर के नंबर नोट कर सकते हैं, और यदि आप हमारी आर्थिक रूप से इस
मिनिस्ट्री को सहायता करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। घर में रहिए। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। प्रभु आशीष दे।